हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से इफेक्ट करती है। एंड इन्हीं के साथ साथ आज हम विमेन हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई बिलीव कि हमने इस प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्कस कर लिया आज, एंड जो जो पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में अगर हमने अच्छे से यहाँ पे लाइक नॉलेज गेन कर ली, शेयर कर ली, हमने दूसरे से भी नॉलेज को शेयर कर ली, ये आपके बिजनेस के साथ साथ जो विमेन कम्युनिटी है उसको भी हेल्दी रखने के लिए बहुत ही अच्छे से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज आई बिलीव कि लाइक इवन आप अगर सर्च भी करते हैं तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारा जो कंट्री है विच इज इंडिया, राइट, एंड वी लव आवर कंट्री, सो हमारा कंट्री अभी भी 120th रैंक पे आता है, 120 रैंक पे आता है एज कंपेयर टू 131 कंट्रीज का कंपैरेटिवली वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। सो अब वुमेन एम्पावरमेंट जो है, हो सकता है रीजन ये भी हो सकता है कि फिजिकली, मेंटली, सोशली जो विमेन्स है, अभी भी बहुत सारे ऐसे फीमेल्स है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, लाइक इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर एम्पावरमेंट नहीं है। डेफिनेटली बहुत सारे विमेन्स को यहाँ पे इंडिपेंडेंट है एंड एंटरप्रेन्योर्स भी है, डेफिनेटली अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं। बट अभी भी कुछ कुछ फीमेल्स ऐसे हैं जिनको एंटरप्रेन्योर होना, अपने गोल्स को अचीव करने की, बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड ये तभी होगी, एम्पावरमेंट तभी होगी जब एक फीमेल हेल्दी रहेगी और अपने फिजिकली, मेंटली, अपने बॉडी भी उनके हेल्दी रहेंगे तभी ही। एंड इन्हीं के साथ साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के भी बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। वुमेन जो होती है उनके बहुत सारे अपने रोल्स होते हैं, राइट, लाइक वो मदर भी होते हैं, वो सिस्टर, डॉटर, ग्रैंड मदर, प्रोफेशनलिज्म भी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, एंड सोसाइटी में भी, अपने फैमिली के साथ साथ अपनी सोसाइटी में भी बहुत ही अच्छे से रोल प्ले करते हैं। देन दे कैन बी द ऑर्गेनाइजर। एंड इन आर कंपनी हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे, क्योंकि आज यहाँ पे फीमेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे फीमेल्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजर है, वो पूरा लाइक सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पूरे मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट। तो इक्वली मेल्स के अकॉर्डिंग फीमेल्स भी इक्वली ऑर्गेनाइजर रहती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, वाइफ, डायरेक्टर। एंड इन आर कंपनी, जो हमारा केवा कंपनी है, इसमें भी डायरेक्टर्स हैं, विच इज रियली वेरी गुड। एंड इन्हीं के साथ साथ दे कैन बी द रिक्रिएटर, डिस्बर्सर, इकोनॉमिस्ट, मदर, डिसिप्लिनियर रहते हैं, हर चीज डिसिप्लिन में रहने के साथ साथ अच्छे से मैनेज करते हैं। दे कैन बी द टीचर, they can be the partner, health officer, and we are the health consultant, हम बोल सकते हैं health advisor, because यहाँ पे हमारा जो केवा कंपनी में केवा कंपनी है, यहाँ पे FMCG बहुत सारे सेक्टर्स है प्रोडक्ट्स के, वन ऑफ द सेक्टर है सप्लीमेंट। एंड जब तक हमारे पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, बिकॉज आई बिलीव the more you learn, the more we learn, the more we earn, जितना ज्यादा हम लर्न करेंगे उतना ज्यादा हम अर्न भी करेंगे। एंड हम दूसरे को तभी, जैसे कि हम कभी भी किसी को भी प्रोडक्ट अगर सजेस्ट करते हैं, बिकॉज आपके पास उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, आपको पता है कि वो प्रोडक्ट क्या है, तभी ही आप उसको बता पा रहे हैं, आपके पास उनके एक्सपीरियंस भी है। सो वी कैन से कि हम लाइक हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क करते हैं, एंड दूसरे को अच्छे से सोशली उनके हेल्थ अच्छे रह सके उसके लिए भी मेंटेन करते हैं। दे कैन बी द आर्टिस्ट एंड दे कैन बी द क्वीन इन द फैमिली एट द सेम टाइम। वो अपने घर को अच्छे से संभालने के साथ साथ अपने सोसाइटी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर सकती हैं। एंड वन मोर थिंग मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के पास यहाँ पे लिंक भी, इवन चैट बॉक्स में भी लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया गया है। सो दोज हु हैव नॉट जॉइन दिस सेशन, सो डेफिनेटली आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं सेशन को यहाँ पे, ताकि वो भी सेशन को अच्छे से यहाँ पे इनटेक कर सके।
एंड इन्हीं के साथ साथ जो फीमेल्स होती है ना, फीमेल्स हैव द मैजिकल पावर इन देम, उनके पास काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स होती हैं, बिकॉज फीमेल्स एक जनरेशन को लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे हैव द मैजिकल पावर टू गिव बर्थ टू द न्यू बॉर्न बेबी, वो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हर एक चीजों को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करती हैं। तो अपने फैमिली का अगर बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हैं, तो उनका सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो अपनी भी हेल्थ का केयर करे, बिकॉज अगर वो अपनी हेल्थ का ही केयर अच्छे से नहीं कर पा रही हैं एंड अपने फैमिली का ही सिर्फ अगर केयर कर रही हैं, सो अनटिल अनलेस एट द एंड ऑफ द डे उनका हेल्थ काफी ज्यादा खराब होने लग जाएगा, तो अपने फैमिली का भी केयर नहीं कर पाएंगी। सो डेफिनेटली दे हैव टू टेक केयर देयर ओन हेल्थ, पहले अपने हेल्थ को केयर करना है अपने फैमिली के हेल्थ के साथ साथ। सो फीमेल हाइजीन एंड इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड, कुछ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 50% ऑफ जो फीमेल है knows nothing about their menstruation until they start their own, because हो सकता है बहुत ज्यादा लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, शाइनेस की वजह से ऐसे प्रॉब्लम कभी कभी फेस करने को पड़ सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज अगर मेंस्ट्रुएशन के बारे में पता ही नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा क्रिएट होने लग जाती है एट द एंड ऑफ द डे। जब भी अगर उनको वैसे प्रॉब्लम फेस करने को पड़ते हैं, वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है वहां पे। तो द एजुकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। ओनली 16% ऑफ वुमेन जो होती हैं, 16% जो वुमेन होती हैं इंडिया में हमारे, क्योंकि हम यहाँ के बारे में ज्यादा बात करेंगे, वो लोग सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करते हैं ड्यू टू द कॉस्ट के वजह से। एंड कॉस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, कुछ क्योंकि कुछ कुछ कॉस्ट इतने ज्यादा मतलब वो कॉस्टली होते हैं, उनके प्राइस इतने ज्यादा कॉस्टली होते हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एंड मान लीजिए कि अगर अफोर्ड कर भी लेते हैं, तो बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट? क्योंकि सबका बॉडी एक जैसा नहीं होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी कि कितने पैकेट्स की उनको रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग हमारे केवा कंपनी का, आई बिलीव कि वो ये है कि यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सैनिटरी नैपकिन यहाँ पे मिलती है, प्रोवाइड होती हैं। इनफैक्ट बाय वन गेट वन होती हैं, जो कोई भी आपको शॉप प्रोवाइड नहीं करता है, बाय वन गेट वन। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो भी लाइक प्रॉब्लम होते हैं, क्लॉटिंग्स होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, बैक्टीरिया को क्लेम करते हैं, बैक्टीरिया को दूर रखने का काम करती हैं। 28%, 28% ऐसे फीमेल होते हैं लाइक इंडोनेशिया और भी बहुत सारी कंट्रीज में, हमारे इंडिया में भी इंक्लूडिंग, जो मिस करते हैं अपने लाइक जो भी वर्क होते हैं उसको मिस करने लग जाते हैं, बिकॉज उनको एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन डिस्कम्फर्ट फील होता है, उनके पास प्रॉपर प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं ताकि वो हेल्दी रह सके। एंड इन्हीं के साथ साथ 60%, 60% ऐसे फीमेल होते हैं इन नेपाल एंड एनी अदर कंट्रीज लाइक इवन इंडिया ऑल्सो, जो कि अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ताकि ज्यादा गैदर में वो ना जाए, क्योंकि बहुत उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है। 13% ऐसे लोग होते हैं, फीमेल्स जो होती हैं बेसिकली लो मिडिल इनकम कंट्रीज, एंड जो हमारा कंट्री है इंडिया इज वन ऑफ द मिडिल इनकम कंट्रीज। तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुएशन टाइम काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, वो लोग अपने स्कूल जो है मिस करने लग जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस मिस करने लग जाते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो इसका हमारे पास सल्यूशन क्या है? एंड वो सल्यूशन ये है कि उनको एक सही सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करना, विच इज केवा अनायन सैनिटरी नैपकिन, प्रोडक्ट सही से प्रोवाइड करना, एजुकेशन सही से प्रोवाइड करना, लिटरेसी, ताकि उनका हेल्थ जो है वो हेल्दी रहे एंड वो अपने लाइफ में अच्छे से गोल्स को अचीव कर सके। बिकॉज अगर उनके पास गोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अच्छा ड्रीम है, एंड उनके पास कैपेबिलिटी है, इफ शी इज केपेबल इनफ टू अचीव हर गोल, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए, बट
उनका हेल्थ ही उनका साथ नहीं दे रहा है, वो बहुत बीमार है, तो वो अपने गोल्स को डेफिनेटली आई एम 100% श्योर वो अचीव नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमारा यहाँ पे हेल्थ बहुत ही अच्छे से मेंटेन होने की जरूरत है। सो द एवरेज स्टार्टिंग एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है वो कम डाउन फ्रॉम 17 ईयर्स टू 11 ईयर्स। पहले के टाइम में जो पहले जो फीमेल्स होते थे उनके जो मेंस्ट्रुएशन होते थे 17 साल पे, 18 साल पे, 16 साल पे स्टार्ट होते थे, तो वो फिजिकली मेंटली ग्रोन अप भी हो जाते थे, हेल्दी भी हो जाते थे, तो कोई इतना प्रॉब्लम्स नहीं होता था। बट आजकल के टाइम में जो 11 साल, 12 साल, 13 साल के जो फीमेल्स हैं, उनके अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं अननोइंगली, अगर उनको पता नहीं भी है तो डेफिनेटली बॉडी इतने अच्छे से मेंटेन नहीं रहती है, फिजिकली फिट नहीं रहती है। दैट्स वाई उनको बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे पेन बेयर करने पड़ते हैं, एंड इसी के साथ साथ बहुत सारे इन्फेक्शन से घिरे रहते हैं, और इसी के साथ साथ एक तरह से हम बोल सकते हैं बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, जल्दी कमजोर होने लग जाते हैं। एंड लेट मी शेयर वन थिंग ऑल्सो, मैं यहाँ पे जरूर आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक तरह से हम बोलते हैं ना कि जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एस्टिमेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 साल, बट आजकल के टाइम में, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारे लोगों को हैंडल किया है एंड देखा भी है, एंड आई बिलीव आपने भी ये चीजें नोटिस की होंगी, अगर आपने ऐसे आपको कोई भी पेशेंट से अगर आपका इंटरेक्शन होता है, तो जो 9 साल के फीमेल है या 10 साल के जो फीमेल है, उसको फीमेल नहीं, छोटे बच्चे बोलेंगे, स्मॉल चिल्ड्रन बोलेंगे हम लोग, राइट? तो उनके भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने लग जाते हैं। एंड अगर जो 10 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, अगर उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, वो किसी भी रीजन से, किसी भी तरह से वो अपने हेल्थ के लिए वो केपेबल ही नहीं है कि वो हेल्दी रह सके, राइट? तो डेफिनेटली जब वो हेल्दी ही नहीं रहता है, तो वो कैसे अपने आप को मैनेज करेगा, अपने प्रॉब्लम्स को दूर करेगा? बिकॉज और इन्हीं के साथ साथ ये सारी जो चीजें होती हैं, एक तो सबसे पहला रहता है यहाँ पे कि उनका जो प्रॉब्लम होता है वो काफी ज्यादा, क्योंकि उनका ईटिंग हैबिट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो रहते हैं या फिर जो यंगस्टर्स रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने का मन करता है, बहुत ज्यादा अनहेल्दी चीजें पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सारी चीजों पे, फ्रेंच फ्राइज, केएफसी उनको बहुत ज्यादा पसंद रहता है, पूरा उसी के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। सो ईटिंग हैबिट की वजह से, बहुत ज्यादा मैदे वाली चीजें खाने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं ना, सो कॉल्ड जो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे यहाँ पे मिलते हैं, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी ब्रांड का हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, बिकॉज आपको भी पता है कि आपके मार्केट में कौन कौन से कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, आपको अवेलेबल रहते हैं, राइट? अगर उसमें बहुत ज्यादा सोडा, वो सारी चीजें रहती हैं, अगर उसको बहुत ज्यादा इंटेक करने लग जाते हैं, शुगर भी बहुत ज्यादा रहता है, तो वो हमारे हेल्थ को खराब करने लग जाता है। दैट इज वाई इन सारी चीजों की वजह से प्रॉब्लम काफी ज्यादा क्रिएट होने लग जाते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस के प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लग जाते हैं। एंड आप किसी भी कस्टमर के पास, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास अगर जाते हैं, तो आप कैसे, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक रीजन है, ये स्लाइड जो है आपके पास बहुत ही अच्छा से आपको हेल्प कर सकता है कि अगर आप किसी से भी काउंसलिंग करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, तो आपको कैसे पता चलेगा उस पर्सन को पीसीओडी या फिर पीसीओएस है या नहीं? बिकॉज समटाइम्स हम बहुत ज्यादा केयरलेस रहते हैं, उनको ही नहीं पता चलता है कि उनके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, बस इतना पता है कि मेंस्ट्रुएशन सही से नहीं हो रहा है। सो पिंपल बहुत होने लग जाते हैं, वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, चाहे आप डाइट भी कर ले फिर भी आपका वेट गेन बहुत ज्यादा होगा। एक्सेस हेयर ग्रोथ, स्पेशली जो ये पोर्शन होता है ना, जॉ लाइन जो होते हैं, यहाँ पे मेल्स जैसे थिक बियर्ड लाइक हेयर आने लग जाते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, डिप्रेशन, हेडेक का प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, बाल बहुत ज्यादा पतले होने लग जाते हैं, बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंज आती है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है, घाव होने लग जाते हैं, सिस्ट होने लग जाता है, फेस रिलेटेड प्रॉब्लम। ज्यादातर मेल के अकॉर्डिंग फीमेल को बहुत छाइयां आते हैं चेहरों में, लिवर स्पॉट भी हम लोग उसको बोलते हैं, तो छाइयों के प्रॉब्लम से सारी चीजें आने लग जाती हैं। हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग जाता है। ये उन सारी चीजों से ही हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हमारे अपकमिंग यहाँ पे जो जिस भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो,
मूड चेंजेस होते हैं, एक्ने के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होते हैं। सो इसको हील करने के लिए आपको क्या क्या करना है, एंड इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मार्क माय वर्ड, ये आप ध्यान से अगर देखते हैं, ये सारे ही पॉइंट हमारे केवा के जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी ही चीजें इसमें पाई जाती हैं, उनमें पाई जाती हैं। सबसे पहला है कि आपको विटामिन वाली चीजें बहुत अच्छे खासे आपके बॉडी में जानी चाहिए। जितने भी विटामिन है आपकी बॉडी में प्रॉपरली जाएगा तो बीमारियों को दूर रखने का काम करती हैं। टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना है, क्योंकि टॉक्सिन्स के वजह से हमारा बॉडी खराब भी होने लग जाएगा, बीमारियां बढ़ने लग जाएंगी। ऐसे ट्रीटमेंट आपको लेने हैं जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हों। रिड्यूस करना है स्ट्रेस लेवल को, एंजाइटी को, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करना है, क्योंकि पीसीओडी में वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, एकदम लाइक हफ्ते हफ्ते में वेट बढ़ने लग जाता है, महीनों में भी नहीं, हफ्ते हफ्ते दिन में वेट बढ़ने लग जाते हैं। और अपना ईटिंग हैबिट अच्छा रखना है। आपको कौन कौन सी चीजें नहीं खानी है पीसीओडी और पीसीओएस के टाइम में, वो है ग्लूटेन, डेयरी प्रोडक्ट्स, एल्कोहल, शुगर जो व्हाइट वाला चीनी होता है जिसको हम लोग रिफाइंड शुगर भी बोलते हैं, सोय प्रोडक्ट्स, हाईली प्रोसेस्ड कार्ब फूड्स, जिस भी कॉफी में कैफीन की मात्रा हो ज्यादा वो आपको इनटेक नहीं करना है। एंड जो हमारे यहाँ पे कॉफी है उसमें कैफीन की मात्रा ना के बराबर है। सीड ऑयल आपको इनटेक नहीं करनी है, तो डेफिनेटली राइस ब्रान ऑयल इनटेक कर सकते हैं आप एज कंपेयर टू सीड ऑयल। एंड यहाँ पे जैसे कि शुगर हो गया, प्रोसेस्ड कार्ब हो गए, ग्लूटेन, डेयरी, ये कुछ कुछ आपने यहाँ पे इंग्रेडिएंट जो यहाँ पे देखे हैं जो आपको नहीं खाना है। हमारे प्रोडक्ट में आपने बहुत सारे सेशन अटेंड किए होंगे, बहुत सारे पीपीटी देखे होंगे, आपने जरूर ये चीज नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें लिखा रहता है दिस इज ग्लूटेन फ्री, उसमें व्हीट नहीं है, उसमें शुगर नहीं है, और ये सारी चीजें रहती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स उसमें नो मिल्क नो लैक्टोज ऐसे करके लिखा रहता है, राइट। तो बिकॉज वो हमारे हेल्थ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करते हैं, क्योंकि पता है कि जिस भी पर्सन को पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम है उन लोगों को वो सारी चीजें इनटेक नहीं करनी है। दैट्स वाई कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। इन्हीं के साथ साथ लाइक बहुत सारे उनके बॉडी में हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, जैसे अनीमिया का प्रॉब्लम, थायराइड बहुत ज्यादा होता है फीमेल को मेल के कंपैरेटिवली, बिकॉज हमारा ये जो गला होता है ना यहाँ पे, तो मेल का जो यहाँ पे गला रहता है, गले के पास थोड़ा सा आगे उठ के ऐसे यहाँ पे रहता है, बट फीमेल के जो होते हैं पूरा ऐसे अंदर की तरफ ही होता है। वो इक्वल पोर्शन यहाँ पे गले में दिखते हैं, आगे की तरफ ऐसे उठा हुआ कुछ भी नहीं दिखता है। एंड वही चीजें होती हैं लाइक जो हमारा वॉइस होता है ना, इसलिए थोड़ा सा सूद निकलता है मेल के कंपैरेटिवली, फीमेल लाइक मेल के थोड़े से ब्रॉड वॉइस होते हैं, राइट। लेकिन फीमेल का एक यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि उसी के वजह से फीमेल को ज्यादातर थायराइड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर हार्मोन डिसबैलेंस होता है तो। फिर उसी के बाद विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, डायरिया का प्रॉब्लम, फ्लू लाइक सिम्टम्स, बहुत जल्दी जल्दी सर्दी खांसी बुखार होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन होने लग जाते हैं। एंड इतने सारे हमने यहाँ पे लाइक प्रॉब्लम के बारे में बात की, ये सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन है हमारा वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज विमेन हेल्थ जूस। विमेन हेल्थ जूस इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि जब इसका नाम ही है विमेन, मतलब ये बहुत सारी फीमेल को, बहुत सारे विमेन्स को ये हेल्दी रखने का काम करते हैं, उनके हेल्थ को मेंटेन करने का काम करती हैं। बिकॉज मेल के अकॉर्डिंग फीमेल्स को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि उनके ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं मंथली मेंस्ट्रुएशन के टाइम में। सो इनके जो बेनिफिट्स होते हैं, सो लाइक ये हार्मोन को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करने का काम करती हैं। एंड बैलेंस अगर हार्मोन नहीं होते हैं उसकी वजह से पीसीओडी पीसीओएस थायराइड के प्रॉब्लम, सबसे पहले थायराइड का प्रॉब्लम होने लग जाता है। सो उसको मेंटेन करती हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन का बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। जिसको भी इनडाइजेशन के, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रहते हैं तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन उनको होगा, एंड उनको स्टूल पास आउट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है।
हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर उनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम तक रहे, तो किसी की भी बॉडी में अगर कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग टाइम तक रहती है तो पाइल्स के या फिर फिशर्स के प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, अच्छा नहीं रहता है। माउथ में, मुंह में काफी ज्यादा लाइक टंग के पास छाले होने लग जाते हैं, अल्सर होने लग जाता है पेट साफ नहीं होने की वजह से। तो ये हर चीजों को प्रोटेक्ट करती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखती हैं ताकि हम जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। हमारी बॉडी में ये इम्यूनिटी सिस्टम हेल्दी रखने का काम करती हैं। स्किन एंड हेयर को हेल्दी रखती हैं, मतलब स्किन को हेल्दी कुछ इस तरह से रखेंगी कि हमारा स्किन, अगर हम लोग सप्लीमेंट अच्छे से इनटेक करते हैं एंड अपना एक्सटर्नली स्किन का केयर करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं, लाइक फाउंडेशन बहुत ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं करके नेचुरली ही स्किन आपका बहुत ज्यादा शाइन होगा। जो भी आपका स्किन का टेक्सचर है, कलर है, उसको मेंटेन वो अच्छे से करेगा, शाइन बहुत करेगा, कभी भी आपका फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज आपको पिंपल्स के ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे, छाइयों के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, अगर है तो उसको धीरे धीरे करके ये रिमूव करेगा। और इसी के साथ साथ एज से ज्यादा जो एजेड दिखने लग जाते हैं, वो चीजें नहीं रहेंगी। जो भी आपका एज है उसके हिसाब से आपके एज को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करने का काम करती हैं। हेयर को हेल्दी रखने का काम करती हैं, एंड स्ट्रेस लेवल को मैनेज करते हैं, बोन को हेल्दी रखने का काम करती हैं। बिकॉज ये माना जाता है मेनोपॉज के बाद फीमेल्स को सबसे ज्यादा हाई रिस्क होता है हार्ट अटैक के चांस बढ़ने के। जैसे कि माना जाता है कि मेल्स का 55 साल के बाद, 55 ईयर्स के बाद हार्ट अटैक के चांसेस, हार्ट डिजीज होने के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। वैसे ही फीमेल को मेनोपॉज के बाद हार्ट डिजीज होने के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड तो ये हार्ट डिजीज के प्रॉब्लम से हमें प्रोटेक्ट करता है। बोन से रिलेटेड जो अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के, ऑस्टियोपोरोसिस के जो प्रॉब्लम है, बिकॉज 200 मिलियन पीपल जो है वो फेस कर रहे होते हैं कि उनके बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस है। उसमें जो, जैसे कि मान लीजिए कि एक जॉइंट है तो हड्डियां टुकड़े टुकड़े में टूटने लग जाती हैं वहां पे, और जो लुब्रिकेशन होते हैं वो पूरा खत्म हो जाता है, कार्टिलेज जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। एंड 30% पोस्ट मेनोपॉजल वुमन को ये चीजें सबसे ज्यादा होती हैं। एनर्जी लेवल को मेंटेन करने का काम करती हैं। सो द इंग्रेडिएंट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, इसमें अशोका, अश्वगंधा, बाला, बहुत सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यस्ती मधु, पुनर्नवा एक ऐसा लाइक लीफ होता है, प्लांट होता है जिसमें एस्ट्रिजेंसी इफेक्ट इसमें पाए जाते हैं। एंड ये चार्ट बहुत ही ज्यादा, इवन मेरे को तो ये बहुत ही ज्यादा इस चार्ट ने इन्फ्लुएंस किया है, एंड आई बिलीव आप लोग हर किसी को भी इस चार्ट ने बहुत ही ज्यादा आप लोगों को इन्फ्लुएंस किया होगा, क्योंकि इसके रीडिंग टैबलेट लाइक जो रहते हैं, रीडिंग जो रहते हैं उसके वजह से सो हर 100 ml अप्रॉक्स में यहाँ पे आप देखेंगे एनर्जी 1.24 कैलोरीज है, प्रोटीन 0.31, फैट इज 0.00 ग्राम इसमें पाई जाती हैं। आपको बहुत सारे ऐसे फीमेल मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं, एंड आई बिलीव आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे जरूर पूछेंगे कि इसको खा के हम कहीं मोटे तो नहीं हो जाएंगे। बिकॉज ये फीमेल में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है कि वो खाने से हम मोटे ना हो जाए। तो डेफिनेटली इसमें फैट 0.00 है, तो आप इसको खाने से बिल्कुल भी मोटे नहीं होंगे, आप हमेशा फिट रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट 0.00 है, शुगर भी 0.00 है, विच मीन्स इसको डायबिटिक पेशेंट भी इंटेक कर सकते हैं। एंड शुगर नहीं है तो मोटे होने का कोई चांस नहीं है इसमें, मतलब अनहेल्दी हम ना हो। सोडियम क्लोराइड 55.75 इसमें ग्राम रहते हैं। सो यहाँ पे लिखा है कि जो अडल्ट होते हैं उनको 15 से 20 ml करके कोई भी नॉर्मल जूस में, नॉर्मल वाटर में, 150 ml वाटर में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं दिन में 2 बार, खाली पेट, एटलीस्ट खाना खाने के आधे घंटे पहले। 1 घंटे पहले करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आपको आधे घंटे पहले करना है। आपके जितने भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम को ये ठीक करने का काम करती हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अडल्ट्स, मतलब जो 18 साल के लोग हैं उनको हम लोग यहाँ पे अडल्ट में कंसिडर करते हैं। बट
जिसके अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे 11 साल का हो, चाहे 12 साल का हो, जो भी वो ईयर है, अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है तो वो भी वीक होते हैं डेफिनेटली। तो उनके लिए इस डोसेज को आप हाफ कर देंगे, उसके बाद इसको कंज्यूम कराएंगे, बहुत ही अच्छे से वो वर्क होगा। एंड इन्हीं के साथ साथ देयर इज वन मोर प्रोडक्ट विच इज केवा मेंस्ट्रुअल केयर। एंड इसको लेके हमेशा मेरे पास क्वेरी आती है, आई बिलीव आपके पास हमेशा सबसे ज्यादा जो फीमेल्स लोगों के क्वेरी आते होंगे, इसको लेके हमेशा आते होंगे कि मेंसुरेशन जो है वो इरेगुलर है, या फिर उनको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, या फिर कंटिन्यू कुछ महीनों तक आपका लाइक जो भी फीमेल है उनके मेंसुरेशन कंटिन्यू है, अनस्टॉपेबल है, या फिर बहुत टाइम से मेंसुरेशन नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो मेंस्ट्रुअल के प्रॉब्लम्स को, जितने भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, ये दूर करता है। इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड इनके इंग्रेडिएंट्स भी इसमें काफी मार्वलस है, जैसे कि इसमें अश्वगंधा है, वाइटेनिया सोमनिफेरा, बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ मेंस्ट्रुएशन टाइम जिस भी पर्सन को, आई बिलीव 98% जो फीमेल होती है उनको पेन होता ही है, तो ये पेन को रिलीफ प्रोवाइड करता है। प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन, अगर किसी का 7 दिन से ज्यादा, या फिर नॉर्मल जो भी उनका जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है उससे ज्यादा अगर फ्लो होता है, तो उसको भी मैनेज करने का ये काम करेगा। एंड इरेगुलर जो होते हैं, कभी किसी मंथ होता है, कभी किसी मंथ नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन, कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीने 1 साल तक मेंसुरेशन हुआ ही नहीं, तो डेफिनेटली उसको अच्छा से रेगुलर प्रोवाइड करेगा। हॉट फ्लैशेस होते हैं, चिल्स के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है। नाइट स्वेट होते हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम होते हैं, मूड चेंजेस होता है, वेट बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता है, बाल बहुत ज्यादा पतले होने लग जाते हैं, ये उन सारी चीजों को हमें प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाए, हम हेल्दी रहे। एंड इन्हीं के साथ साथ ये एक एक्सीलेंट यूटरीन टॉनिक है, जो यूट्रस को ये बहुत ही हेल्दी रखने का काम करती हैं, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स को दूर रखती हैं। आपने बस क्या करना है, 1 टैबलेट सुबह में, 1 टैबलेट शाम में, बिफोर मील आप इसको टेक करेंगे डेली डेली। एंड इसके लिए हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि जब हमें प्रॉब्लम होगी तो हम इनटेक करेंगे, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज दिस इज अ सप्लीमेंट। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अगर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मान लीजिए कि अगर प्रॉपर्ली अच्छे से नहीं हो रहे, अगर आप उसको अवॉइड करते हैं तो आपको आगे चल के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, चांसेस है। लाइक इसी के साथ साथ थायराइड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, लाइक माइग्रेन का प्रॉब्लम्स हो सकता है। ये उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करे रखने का ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। एंड आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे लाइक बोनांजा ऑफर है, विच इज रियली वेरी गुड, हर एक फीमेल को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो अचीव करते हैं 1000 फ्रेश सेल्फ बीपी 18 जनवरी से लेके 21 जनवरी 2022 तक, देन दे आर एलिजिबल फॉर 1 पीस ऑफ केवा menstrual care tablet, जिसमें 60 टैबलेट्स है, एंड द एमआरपी ऑफ द टैबलेट इज 1199, अप्रोक्स 1200 रुपए, ओनली 1 रुपीज इज लेफ्ट इन 1200 रुपीज आपने फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी है। एंड दिस ऑफर इज ऑफर्ड बाय केवा काइपो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, ताकि हर एक फीमेल सोशली मेंटली हेल्दी रहे, उनको कोई भी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, बहुत हेल्दी रहे, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट बढ़े, ताकि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है वो सारे ही लाइक 50% जो है इक्वली एंटरप्रेन्योर्स फीमेल भी होने चाहिए हमारे यहाँ पे। तो डेफिनेटली दीज आर द थिंग। अगर आपने इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली यू कैन राइट इट इन अ चैट बॉक्स सो दैट आई कैन नो, एंड ऑल्सो यू कैन राइट इट इन अ चैट बॉक्स योर फीडबैक कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, तो वो भी आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। Okay, so this is all about it. Thank you so much for the lovely compliment. Okay,
हम लोग बोल सकते हैं लाइक जो हमारी कंपनी है तो वो काफी ज्यादा अमेजिंग तो है ही, वो इसलिए है क्योंकि हमें बाय वन गेट वन भी देते हैं, इनफैक्ट जो कि कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है, एंड एक्सीलेंट रिजल्ट जो कि 100% हर्बल प्रोडक्ट्स है वो भी प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द एक्सूबरेंट, मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से एनर्जी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हर एक लोगों में होनी चाहिए, ताकि एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ताकि अपने हेल्थ के साथ साथ बिजनेस भी इंक्रीज कर सके। एंड सबसे पहले हम जिस ब्रांड में है, जो हमारी कंपनी है, जिसके वजह से हम हेल्दी रहते हैं एंड जिसके वजह से हमें एक इनकम का सोर्स भी बहुत अच्छा यहाँ पे जनरेट होता है, तो डेफिनेटली हमें अपना जो हमारा फेसबुक का जो कंपनी का पेज है विच इज केवा काइपो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, उसको लाइक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर अगर हमें किसी चीजों से बहुत अच्छा हेल्प मिल रहा है तो डेफिनेटली वी विल लाइक दैट, तो डेफिनेटली यू कैन लाइक दैट पेज। Okay, so there is a question. If someone is having any problem, अगर उनको menstrual related problems है तो definitely ये जो दोनों हमने प्रोडक्ट के बारे में बात की, आप ये दोनों प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये हेल्प करने वाली हैं। ओके, बहुत सारे ही क्वेश्चन हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन छूट सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सो देर इज अ क्वेश्चन कि एक 27 ईयर्स की लेडी है, तो उनको अगर अगर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली आप ये दोनों प्रोडक्ट देंगे। एंड अगर उनको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि लाइक फिंगर्स जो है थोड़े से ट्विस्ट होते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो फिंगर्स ट्विस्ट होने लग जाते हैं, थोड़े से अलग पोस्चर में होने लग जाते हैं, मतलब अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होने लग रहा है, तो उनको ऑर्थो केयर जूस बोन रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगर हम कंसिडर करवाएंगे उनके साथ साथ तो बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे। बिकॉज ये जो होते हैं ये बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम में ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गॉट के प्रॉब्लम्स में ये चांसेस रहते हैं कि काफी ज्यादा होते हैं। ओके, सो समवन इज हैविंग हेयर फॉल प्रॉब्लम, तो अगर जिनको भी हेयर फॉल के प्रॉब्लम है तो एक्सटर्नल इंटरनल रीजन के वजह से हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, तो डेफिनेटली उसके लिए अपने एक्सटर्नली हेयर का केयर करना है। बहुत ज्यादा दिनों तक आप तेल लगा के अपने सर पे नहीं रखेंगे, क्योंकि आप जितने दिनों तक तेल लगा के अपने सर पे रखेंगे आपका बाल उतना जल्दी जल्दी वीक होके टूटेगा। तो बस 2 घंटे ही तेल लगा के अपने बालों में रखना है, देन आप शैम्पू कर सकते हैं, उतना ही काफी है। एंड अपना इंटरनल हेल्थ का भी केयर करना है, इंटरनली हेल्थी रहना है, जो भी प्रोटीन्स की, विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, सारे ही चीजें आपको मिलनी चाहिए। अगर आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो फीमेल है तो आप ये दोनों प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करेंगे। एंड इन्हीं के साथ साथ अगर लुकोरिया का प्रॉब्लम है तो लुकोरिया के लिए लुकोरिया के टैबलेट आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। ये जितने भी आप इनके कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट देंगे, ये लाइक स्लीपिंग प्रॉब्लम्स जो है, इंसोम्निया के प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने ऐसे कुछ पेशेंट को फेस किया है जो इंसोम्निया के पेशेंट होते हैं, जिसका आंखों के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो जाता है, बहुत बीमार दिखते हैं, तो ये स्लीपिंग प्रॉब्लम्स को भी दूर रखता है, इंसोम्निया के प्रॉब्लम ना हो उससे भी हमें बचाता है। थैंक यू सो मच। वुमेन हेल्थ का जो डोसेज है, यहाँ पे हमने वुमेन हेल्थ जूस के बारे में जो बात की थी, उसका डोसेज जो है कि आपको एम्प्टी स्टमक में इंटेक करना है 15 से 20 ml करके, 150 ml वाटर में आप इसको या फिर जूस में इसको डाइल्यूट करके यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट खाना खाने के आधे घंटे पहले। Thank you so much for the compliment that I am also healthy. Yes, I am healthy. That's why I'm giving you the recommendation to keep everyone healthy.
ओके, सो दीज आर द कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट कि आप क्या क्या इसमें कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। बिजनेस को इंक्रीज, देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या ऑफर बिजनेस में ऐड नहीं होते। डेफिनेटली आपका बिजनेस अच्छे से इंक्रीज हो, इवन आपकी सपोर्ट के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए ही ऑफर्स को यहाँ पे जरूर लॉन्च किया जाता है, ताकि एक बर्डन क्रिएट ना हो एंड हर कोई अपने बिजनेस के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा ऑफर भी ग्रैब कर सके। बिकॉज वी बिलीव कि अगर एक ही चीजें रेगुलरली बहुत ज्यादा होती रहती हैं एंड उसमें अगर कुछ एंजॉयमेंट नहीं रहता है, कुछ ऑफर्स नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली उसमें एंजॉयमेंट भी नहीं रहती है। सो ये ऑफर्स जो है ये हमारे लिए काफी ज्यादा, हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है कि इसको हम लोग, जो पर्सन ऐसे हैं जो एकदम से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर उनको बहुत ही ज्यादा हाईली नीड है उस टाइम के लिए, तो हम लोग उनको वैसे भी बिजनेस के साथ साथ उनके एक इनकम के सोर्स के साथ साथ उनका एक हेल्दी लाइफ भी अच्छे से हम प्रोवाइड कर सके। Okay, so this is not for the pregnant and lactating women. This there is one question: which product can be given? Which of these product can be given to the continue or pregnant lactating women? जो भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन है वो इनटेक नहीं करेंगे इनको, रेदर देन दैट हर कोई इसको इनटेक कर सकता है। यस, वुमेन हेल्थ जूस एंड पाउडर दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। सो आज हमने वुमेन हेल्थ जूस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, तो लाइक अगर मेंसुरेशन के टाइम बहुत ही ज्यादा ये लाइक फ्लो काफी ज्यादा रहता है, तो डेफिनेटली उस टाइम आपको क्या करना है कि आप ये जो मेंस्ट्रुअल केयर टैबलेट है इन सारी चीजों को अच्छे से इनटेक करना है। एंड अगर फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है ड्यूरिंग मेंसुरेशन, तो आप उस टाइम के लिए, जब तक आपका मेंसुरेशन है और फ्लो बहुत ज्यादा है, तो आप विमेन हेल्थ जूस को उस टाइम के लिए थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे, उस टाइम नहीं कंज्यूम करके। जब मेंसुरेशन खत्म हो जाता है फिर से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज विमेन हेल्थ जूस जो है ये फ्लो को अच्छा रखने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीमेल होते हैं जिनका फ्लो अच्छे से नहीं होता है, बहुत रुक रुक के होता है, क्लॉटिंग्स पड़ने लग जाते हैं, जिसके वजह से फ्लो सही से नहीं हो पाता है। तो ये उसको रेगुलर एक फ्लो प्रोवाइड करता है। बट जिनके फ्लो बहुत ज्यादा है तो उस टाइम इनटेक नहीं करके खत्म होने के बाद इनटेक कर सकते हैं। एंड ये इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को भी दूर रखने का काम करती हैं। यस, इसको शुगर पेशेंट भी इनटेक कर सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट एक साथ भी देख सकते हैं आप। ओके, सो आई बिलीव कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए हैं। एंड मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, क्योंकि कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रीड करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। सो ओके, अगर किसी भी लाइक अ गर्ल चाइल्ड हु हैज मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम एंड इरेगुलर आफ्टर 15 डेज, तो अगर ऐसे ऐसे किसी किसी के मेंस्ट्रुएशन बहुत जल्दी जल्दी आने लग जा रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा उसको ये सारी चीजें अच्छे से कंट्रोल करेंगी। एंड अगर कोई 12 साल का या फिर 13 साल का छोटा सा बच्चा है एंड उसका मेंस्ट्रुएशन अगर बहुत ज्यादा प्रॉपरली एक महीने नहीं आ रहे हैं, अगर 6-7 महीने नहीं आ रहे हैं, तो सोचने की जरूरत है। अगर हो सकता है कि एक बार ऐसा हो गया कि एक महीना नहीं आया, तो बहुत ज्यादा इसमें सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम बॉडी अच्छे से डेवलप हो रहा होता है। हो सकता है यूट्रस जो है अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो डेवलपिंग प्रोसेस में रहते हैं। तो इसीलिए आप अच्छा से उनको खाना खिलाइए, उनका डाइट अच्छा रखिए, उनको सप्लीमेंट अच्छे से इनटेक करवाइए, वो रेगुलर हो जाएगा। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैज बीन क्लियर्ड एंड बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया है। सो थैंक यू सो मच ऑल, स्टे सेफ ऑल, स्टे हेल्दी एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आप हमेशा ही वेबिनार होते रहता है, तो डेफिनेटली यू मे कनेक्ट विद दैट। थैंक यू सो मच ऑल।